नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। संभागीय प्रशासनिक परीक्षण समिति की बैठक संपन्न। संभागीय आयुक्त ने आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण एवं जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। मंत्री कुमावत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। जोधपुर पुलिस ने तस्कर सोनाराम बिश्नोई उर्फ कर्नल को गिरफ्तार कर उसकी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर ने पहलगाम आतंकी हमले की दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो है थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री कुमावत ने सर्किट हाउस में मीडिया से अनौपचारिक वार्ता की। मंत्री जोराराम कुमावत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उससे पूरे देश में आक्रोश है और न सिर्फ देश में बल्कि अन्य देश भी इस मुश्किल परिस्थिति में भारत के साथ खड़े हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि घटना की जानकारी मिलते ही देश के प्रधानमंत्री अपना सऊदी अरब का दौरा अधूरा छोड़ वापस आ गए और अब दिल्ली में सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की जा रही है। तो निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई की जाएगी और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। मंत्री कुमावत ने बताया कि पूर्व में भी हमने देखा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, देश के प्रधानमंत्री ने हर बार पड़ोसी मुल्क को और आतंकवाद को सबक सिखाया, इसलिए इस बार भी वह चुप नहीं बैठेंगे। अभी 2 दिन पहले पहलगाम में कश्मीर में जो हमला आतंकवादियों ने किया और वहाँ पर कश्मीर की शान बढ़ा रहे जो पर्यटक लोग हैं, देश भर के पर्यटक भी वहाँ कश्मीर जाते हैं, विदेशों के पर्यटक भी जाते हैं और कश्मीर में घूमने के लिए जाते हैं। उन बेकसूर पर्यटकों को आतंकवादियों ने जिस तरह से उनके ऊपर कायराना हमला किया और धर्म पूछ करके उनको जिस तरह से वहाँ गोलियां मारी और धर्म के आधारित उनको जैसे मारा, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद घटना है और ऐसी दुखद घटना की पूरा देश भर्त्सना करता है। और निश्चित रूप से ऐसे मामलों में माननीय जो प्रधानमंत्री जी ने अभी पूरे विदेश में थे और विदेश का दौरा अधूरा छोड़ करके यहाँ भारत लौटे और भारत लौटकर अधिकारियों की जो मीटिंग ली और जो निर्णय लिए हैं वो निर्णय निश्चित रूप से सराहनीय है और उन निर्णयों को अब आगे लागू करते हुए ऐसे आतंकवादियों के विरुद्ध में और आतंकवादियों को सपोर्ट करने वालों के विरुद्ध में निश्चित रूप से हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। और आज जो सर्वदलीय बैठक दिल्ली में रखी है, माननीय राजनाथ सिंह जी उनकी अध्यक्षता करेंगे और सर्वदलीय बैठक में भी अच्छा रिजल्ट निकलेगा और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में ये पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो पिछली बार पुलवामा में उरी में घटना हुई थी तो उस समय करारा जवाब दिया था और इस बार भी ये निर्दोष लोगों के ऊपर जो गोलियां इन्होंने चलाई है, उनकी हत्या की है, उनके विरुद्ध भी है करारा जवाब हमारी सरकार देगी। सर जी सर वापस आइए सर। ये घटना दुखद है और जिस तरह से पूरा देश एक है और पूरा देश इस घटना की भर्त्सना करता है, उनका विरोध करता है और कार्रवाई की पूरा देश मांग कर रहा है। जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, जम्मू में भी, कश्मीर में भी हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में भी जगह जगह हिंदू संगठन भी कर रहे हैं और सभी पूरे देशवासी है इसके कार्रवाई के सपोर्ट में। आज सर्वदलीय बैठक भी है, उसमें भी अच्छा निर्णय होगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति विशेष इस तरह से कोई इस घटना के फेवर में रहता है तो ये देशद्रोह का मामला है। निश्चित रूप से जिसने किया उनको गिरफ्तार कर लिया गया और भी ऐसे लोग हैं तो उनको चिन्हित करके उसके विरुद्ध भी कार्रवाई हमारी सरकार करेगी।
जोधपुर पुलिस ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले तस्कर सोनाराम बिश्नोई उर्फ कर्नल को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके परिवार की 2.5 करोड़ रुपए की कीमती प्रॉपर्टी सीज की। इसके साथ ही आरोपियों के 5 बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया। आरोपियों ने मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई थी। डीसीपी वेस्ट राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए पुलिस कार्रवाई के साथ साथ तस्करों द्वारा अर्जित संपत्ति को भी सीज करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसी क्रम में शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले तस्कर सोनाराम बिश्नोई उर्फ कर्नल पर नकेल कसने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज के साक्ष्य जुटाए गए। इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में 4 मामले दर्ज हो रखे हैं। बिश्नोई की संपत्ति के बारे में पुख्ता जानकारी एकत्रित कर इन्हें भी फ्रीज किया गया। उज्जैन के किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी महाराज गुरुवार को जोधपुर दौरे पर आई। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता की। महामंडलेश्वर ने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों को मारने पर गहरा दुख जताते हुए इसकी घोर निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे आतंकवादियों को चौराहे पर फांसी दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किन्नर समाज आतंकवादियों से लड़ने के लिए बॉर्डर पर जाने को भी तैयार है। बहुत बहुत इस बात के लिए सारा देश और हम सभी किन्नर समाज इसकी निंदा करते हैं और जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बहुत इतना अच्छे से हमारा देश और हम सभी हिंदू सनातनी एक रास्ते में चलने पड़े। अच्छे लगे कि हम चले हमारे सनातन को लेकर, लेकिन फिर भी इन पाकिस्तानियों ने फिर से वापस हमारा सबका जो मन है अपने प्रति खराब कर लिया है और जो घटना हुई है ये बहुत निंदनीय है। हम हमेशा सुनते थे और हमारे बहुत सारे लोग बोलते थे कि आतंकवादियों का कोई धर्म और जात नहीं होती, लेकिन जिस धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे बंधुओं को मारा है कि आप हिंदू हैं या आप मुसलमान हैं, ये पूछ के उन्होंने हमें गोली मारी है, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए और हमारे देश के लिए और हमारे सनातन के लिए। जितनी भी इसकी निंदा करे वो कम है और इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ऐसी सज़ा मिले कि इनको ना कब्रिस्तान मिले ना स्मशान मिले, इनको तो गिद्धों के सामने इनके लाशों को रख के इन्हें नोचने के लिए छोड़ दे। यही हमारी पीढ़ी और आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा सीख होगा और जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय हुआ है। हमारा जो समाज है, हमारा जो किन्नर समाज है पूरे देश का, ये कहीं ना कहीं आज सबसे ज़्यादा जागरूक और दुखी है। अगर हमारी सरकार थोड़ा भी हमें इशारा करे तो हम सारे देश के जितने किन्नर है, सनातनी किन्नर हैं, हमारे गरीब है, अमीर है, सभी लोग हम एक समाज के और एक खून के हैं। हम सभी आज बॉर्डर पे जाके हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन फिर इशारा करे कि आज की दौड़ जो वो हुंकार भरे हमारे सरकार और आज हम सभी निकल पड़े, क्योंकि अपना सनातन अपना देश बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। और ये मेरा पूरा किन्नर समाज इस मोदी जी के साथ और हमारे सतीश अमित शाह जी के साथ है और हम लोग पूरी तरह इनको सपोर्ट करते हैं। पूरे समाज को ये एक बार बोल दे कि आपको आना है तो हम सभी एकजुट होकर बॉर्डर पे, और हम पाकिस्तान में घुसने के लिए भी नहीं डरेंगे। और बहुत निंदा और शर्मनाक वाली बात है उनके लिए कि आज हम पूरे देश को उन्होंने दुखी किया है। किसी ने कुछ नहीं बिगड़ाया था, बेगुनाहों को गोली मारा है, ये बहुत ही निंदनीय बात है। कि फांसी अगर इनको होती है चौराहे पे तो इनको ना कब्र नसीब हो ना शमशान नसीब हो, इनको गिद्धों के सामने, जानवरों के सामने या तो पब्लिक के सामने जिंदा इन्हें छोड़ा जाए, ताकि इनको पता चले कि इस तरह की घटना दोबारा हमारे देश में ना हो और कोई भी बाहर का ऐसी नज़र हम पे ना डाले कि हम इस तरह की घटना को हम लोग सब साथ दें और ये सब हो जाए। पूरे हिंदू एक साथ आए, पूरे यूथ हमारे एक साथ आए, पूरे सनातनी एक साथ आए और हमारा जो सनातन धर्म है ये सबसे बड़ा है बाकी धर्मों से। हमारी गुरु परंपरा जो यहाँ पे चेला शिष्य और ये सब बनते हैं, ये हमारे धर्म में है, ये बाकी धर्म में नहीं है। इसलिए ये जलन है और ये कहीं ना कहीं इनमें तकलीफ है और ये तकलीफ को दूर करने के लिए हम हमारे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में गुरुवार को जन सहभागिता बैठक का आयोजन किया गया। थाना क्षेत्र के
चुनी मंडी में आयोजित इस बैठक में पुलिस ने क्षेत्रवासियों को प्रतिदिन आने वाली समस्याओं को सुना और उनके त्वरित निस्तारण के लिए आश्वस्त किया। इस दौरान क्षेत्रवासियों और व्यापारियों ने लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण, ट्रैफिक दबाव जैसी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। पुलिस अधिकारियों द्वारा आमजन की समस्याओं को नोट डाउन कर जल्द ही उनके निस्तारण की बात कही गई। बैठक के दौरान पुलिस ने आमजन को क्षेत्र में हो रही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों के लिए भी पुलिस को सूचित करने के लिए प्रेरित किया। होटल के बाहर और जब भी डी में फोन करो 650 755 पे तो एक ही बात बोलते हैं वो भी 3 महीने पहले बच्चा मर गया था। एक कंधे बजा रहा महीने बहुत भीड़ है गाड़ी हमारी बड़ी रहे दुकानदार हमारे दुकानदार गिराक तो थोड़ी बोलेगा गाड़ी आगे रख क्या वो तो क्या पैसे दो मेरे को सामान लो। पहले ये होता था सवेरे 11 बजे एक ट्रेन घंटा घर से आती थी और जालूर गेट बाहर निकलती थी छोटी, 2 बार अनाउंस करती, तीसरी बार गाड़ी उठा के लेके जाती। तो ये और एक होमगार्ड में जाते तो उनका वहाँ पॉइंट पे तो कुछ मतलब है नहीं, अगर बीच में है ये तो काम अब वो ट्रेन आना छोटी वाली बंद हो गई। खाली एक पॉइंट पे आदमी लगा दो तो वो फोन लेके बैठे रहते दिन भर। होमगार्ड को लगाओ चाहे लेडीज को लगाओ चाहे कांस्टेबल को लगाओ, वो दिन भर फोन देखते आधा बाजार को कि ये बंद है इधर नहीं जाना, बस ये इतना ही काम है। वो नहीं देखभाल करते। इसके अलावा इस एरिया में कुत्ते बहुत ज्यादा 500 मैडम। इसकी जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में निहत्थे पर्यटकों की हुई निर्मम हत्या के बाद गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर में दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सभी अधिवक्ताओं द्वारा पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। अधिवक्ताओं ने बताया कि पहलगाम में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की है उससे सभी देशवासियों में रोष है। राजस्थान हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी और सभी अधिवक्ताओं की मांग है कि देश के प्रधानमंत्री ऐसे आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए और भविष्य में ऐसी घटना वापस ना हो, इसके लिए आतंक का पूरी तरह से सफाया करे। आतंकवादियों को गोली मारे, आतंकवादियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, आतंकवादियों को फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो। कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। हमें पूरे देश में इस तरह की घटनाओं का रोष है। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो। पाकिस्तान में भी इस तरह से जो मैसेज आ रहे हैं वो बड़े ही निंदनीय मैसेज आ रहे हैं, गलत रूप से है जो उनके भाषण आ रहे हैं वो शोभनीय नहीं है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं, पूरी ये रोष है जो इस तरह का रोष है जो निरंतर नहीं होना चाहिए, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, सभी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान हो और भगवान उनके सभी परिवारजन को इस तरह की दुख को सहन करने की। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में भारत में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में 22 अप्रैल को जो आतंकी हमला हुआ है उनके विरोध स्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नए परिसर झालामंड में और हेरिटेज परिसर पावटा में दोनों जगह 10:30 बजे आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों की दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए एक हमने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा और 2 मिनट का मौन धारण करके दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना सभा रखी है। साथ ही हम आज इस विरोध स्वरूप जो आज हमारा ये कार्यक्रम है इसके तहत हम भारत देश की सरकार से मांग करते हैं कि देश में ऐसी आतंकी घटनाओं जो पुनरावृत्ति नहीं हो और जो घटना अंजाम देने वाले लोग हैं उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए तथा आगामी वापस ऐसी कोई घटना नहीं हो उसके लिए कोई ठोस कदम उठाया जाए। मुंबई में बीएमसी द्वारा जैन समाज के 300 वर्ष पुराने मंदिर को किराए जाने के विरोध में समग्र जैन समाज द्वारा जोधपुर शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। जैन समाज के प्रबुद्धजनों ने बताया कि जिस तरह से मुंबई में बीएमसी ने 300 वर्ष पुराने हमारे आस्था के केंद्र मंदिर को तोड़ा है और मूर्तियां खंडित की है वो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि इस तरह की हरकत से पूरे जैन समाज में आक्रोश है। जैन समाज के लोगों ने बताया कि पहले हमारे संतों को लूट के इरादे से उनके साथ अत्याचार किया गया और अब हमारा मंदिर तोड़ा गया। बार बार इस तरह की घटनाओं से जैन समाज की आस्था को ठेस पहुंच रही है, इसलिए आज समग्र जैन समाज द्वारा बड़ी संख्या में एकत्रित होकर विरोध जताया गया। ज्ञापन सौंप मांग की गई कि जैन समाज के मंदिरों, संतों और तीर्थ स्थानों की सुरक्षा का आश्वासन दिया जाए। आज बहुत ये व्यथा है
कि हमारे ऊपर कुठारा घात किया जा रहा है, हमारे ऊपर हमारे घावों पे नमक छिड़का जा रहा है। एक घटना होके खत्म हुई नहीं थी कि हमारे साधुओं के ऊपर आक्रमण किया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, हमारे साधुओं के ऊपर ट्रकें चला दी जाती है, हमारे साधुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद अभी 3 दिन पहले बंबई में बीएमसी ने हमारे मंदिरों को तोड़ दिया। आप ये देखिए कितनी जबरदस्त घटना थी वो, और ये घटना पहले भी हो चुकी है। कुंतुनाथ मंदिर पेडर रोड पर वो भी टूट चुका था एक बार पहले। इसलिए हम ये इसकी प्रतिष्ठा करते हैं, और मैं इस मंच से पूरा जैन समाज खड़ा है और हम हिंदू समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन मैं आह्वान करूंगा सारे हिंदू समाज से, हिंदू संगठनों से और विश्व हिंदू परिषद से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, बजरंग दल से और जितने भी हिंदू संगठन है उनको मैं आह्वान करूंगा कि वो हमारे साथ आज खड़े हो, क्योंकि हम हमेशा हर हिंदू संगठनों के साथ खड़े रहते हैं। इसलिए आज देश को जरूरत है, आज जैन समाज को जरूरत है कि सारे हिंदू संगठन हमारे साथ खड़े होकर हमारी बात को बुलंद करें। मुंबई के अंदर जो मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया बीएमसी द्वारा, हम उसके विरोध में यहाँ पे सब लोग इकट्ठे हुए और सभी लोग जिलाधीश के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से ये ज्ञापन दे रहे हैं कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, हम संपूर्ण समाज उसकी सबसे पहले निंदा करते हैं और हमारी ये मांग है कि इसकी पूरी संपूर्ण जांच सीबीआई से कराई जाए। और दूसरा, जिन्होंने मंदिर तोड़ा है बीएमसी ने, वो पुनः अपने खर्चे से इस मंदिर का निर्माण कराएं, ये हमारी प्रमुख मांग रहेगी। और भविष्य में ये आश्वासन मिले कि कभी भी इस तरह के धार्मिक संस्थानों को। आज ये जो धरना दिया गया है उसका मुख्य कारण बम्बई के अंदर हमारे जैन समाज के मंदिर को तोड़ दिया गया, जो 300 साल पुराना था, जिसके अंदर हमारे भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया। सुबह 8 बजे आकर के जो जिस प्रकार के आतंकवादियों के ऊपर प्रहार किया जाता है, उस प्रकार उन्होंने 300 साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया गया और जो शास्त्र थे उनको सड़कों पर फेंक दिया गया। जिनको हम पूजनीय करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको पढ़ करके हम अपना चरित्र सुधारने की कोशिश करते हैं, उनको तोड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया और सड़क पर फेंक दिया गया। जबकि 300 साल पुराना हमारा स्थानीय जो है लोगों के लिए आस्था का केंद्र था, उसको इन्होंने भ्रष्ट कर दिया। उसी प्रकार कुछ समय पहले अभी जैन समाज के नीमच के पास में हमारे साधुओं के साथ में जो अत्याचार हुआ, उसको आप देखने लायक था। उन्होंने इस प्रकार के उनके पास कोई पैसे वगैरह नहीं रहते हैं, वो संयमी जीवन जीते हैं। भगवान महावीर के नाम से वो अपने सबको संदेश देते हैं। उनको साथ में मारपीट की, उनको नंगा कर दिया गया और उनके इस प्रकार की चोटें लगी जो आपके माध्यम से हमारे सबको मालूम पड़ा था। हम ये चाहते हैं इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो। हमारे को अल्पसंख्यक का दर्जा तो जरूर दे दिया था, लेकिन अल्पसंख्यक की जो सुविधा हमारे को मिलनी चाहिए थी वो हमारे को देने में नगण्य है। और हम हर समय जब भी देश के अंदर आपातकाल हुआ, जिस प्रकार की परेशानी हुई, जैन समाज ने तन मन धन से आगे बढ़कर हर समय पहले से पहले काम किया है। जो ये जैन समाज का धरना है वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति में क्षमा वीरस्य भूषणम, इसीलिए हमारे संतों के साथ इतना अत्याचार होने के बावजूद उन्होंने उन दुष्कर्मों को कह दिया कि ये नादान है, इनको क्षमा कर दो। तो पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैन समाज को लोग जो हैं, चाहे वो पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए कि ये कमजोर समाज नहीं है, ये वीक नहीं है। हम अपने किसी भी तरीके से हिंसा को हम महत्व नहीं देते, हम तो टोटल अहिंसक हैं, परंतु फिर भी किसी समाज को कमजोर नहीं समझा जाए। और समाज के अंदर एक जागृति पैदा हो रही है कि उनको खुद को अपने आप मजबूत होना पड़ेगा, क्यों मजबूत को सब पूछता है, जो मजबूत नहीं है उसको कोई नहीं पूछता। तंत्र में नंबर और मजबूती दो चीज देखी जाती है, इसलिए हमें भी इस और सोच की तरफ धकेला जा रहा है। बाकी हम इस सोच के भी नहीं है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है। इसी के चलते आज जोधपुर के जालामंड में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। व्यापार संगठनों और हिंदू संगठनों ने स्वेच्छा से जालामंड का मुख्य बाजार बंद रखा। हाथों में भगवा ध्वज लेकर लोगों ने मुख्य बाजार पर पैदल चलते हुए आतंकवाद के खिलाफ रोष जताया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष मोहन प्रजापति ने बताया कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों पर आतंकवादी हमला करना, कायराना हरकतें, निर्दोष आम नागरिकों को निशाना बनाना मानवता के खिलाफ है।
इस दौरान आक्रोशित व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जालामंड चौराहे पर पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। संभागीय प्रशासनिक परीक्षण समिति की बैठक मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से संबंधित विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त शासी संस्थाओं के अधिकारी एवं लेखाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य त्रैमासिक प्रगति की समीक्षा करते हुए बकाया प्रारूप प्रालेखों, विशेष जांच प्रतिवेदनों, प्रथम अनुपालन, गबन प्रकरणों तथा ग्राम पंचायतों के बकाया अंकेक्षण एवं आक्षेपों के निस्तारण से संबंधित विषयों पर गहन विचार विमर्श करना रहा। संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने पूर्व में आयोजित बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी बैठकों में प्रत्येक अधिकारी पूर्ण तैयारी के साथ भाग ले और समयबद्ध आक्षेप निस्तारण सुनिश्चित करे। बैठक में समिति के सदस्य सचिव एवं स्थानीय नीति अंकेक्षण विभाग के अतिरिक्त निदेशक दशरथ सोलंकी के बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत के बाद विगत तिमाही में हुए कार्यों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर संभाग की विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं के प्रतिनिधि, लेखाधिकारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर वेद प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से संगठक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जोधपुर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर गौरव नागर एवं शिविर प्रभारी डॉक्टर राजेश कुमार कुमावत के निर्देशानुसार कम्युनिटी मेडिसिन विभाग द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें होम्योपैथी के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मंडोर गार्डन एवं संजीवनी होम्योपैथी चिकित्सालय जोधपुर में विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर लगभग 135 लोग लाभान्वित हुए। डॉक्टर अंकिता आचार्य एवं डॉक्टर राकेश कुमार मीणा ने बताया कि मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। इसके बचाव के विभिन्न उपाय जैसे कि मच्छरदानी के उपयोग, खिड़की दरवाजों पर जाली लगवाना, अपने घर एवं आसपास की जगहों पर पानी एकत्रित न होने देना आदि के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा गोद लिए गए ग्राम केलावा कला में एक विशेष बाल एवं महिला स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चतुर्थ चरण के अंतर्गत संपन्न हुआ। इस स्वास्थ्य शिविर में आयुर्वेदिक चिकित्सा व्याख्यान एवं चिकित्सा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण जनों को लाभान्वित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलसचिव अखिलेश कुमार पीपल ने बताया कि इस कार्यक्रम को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम से जोड़ा गया, जिसके तहत गर्भ संस्कार विषय पर भी ग्रामीण महिलाओं को जागरूक किया गया। संजीवनी चिकित्सालय के अधीक्षक प्रोफेसर गोविंद प्रसाद गुप्ता एवं उपाधीक्षक डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि शिविर में कुल 49 रोगियों को निःशुल्क आयुर्वेदिक औषधियों का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया। जो विश्वविद्यालय की तरफ से जो कैंप है, ये गर्भ संस्कार पे है। मतलब जो संतान की जो उत्पत्ति होती है कैसे टेस्ट हो, कैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा, उदाहरण अभिमन्यु का एग्जाम्पल सुना होगा। अभिमन्यु नाम से तो सुना ही होगा, जो गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदन की कला सीख ली थी। तो उसी के लिए हमारा आयुर्वेद में भी ऐसी ऐसी औषधियां है, ऐसी ऐसी कला है जो गर्भ संस्कार कहलाती है। मतलब गर्भ में ही बच्चे को कैसे हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, उसके लिए ये कैंप रखा गया है, जिसमें हम आपको क्या क्या योगा करना है, प्रेगनेंसी के दौरान आपको क्या क्या खाना है, क्या चीज नहीं खानी है, महिलाओं के संबंधित जितनी भी जो बीमारियां होती है उसके लिए भी एक कैंप है। ठीक है। बालेश्वर पंचायत समिति के सूर्य नगर राजस्व ग्राम वासियों ने नए परिसीमन के विरोध में गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सूर्यनगर वासियों ने बताया कि उनका ग्राम पहले देवनगर ग्राम पंचायत में शामिल था, जिसके बाद अब उन्हें केरला नगर ग्राम पंचायत में जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि केरला नगर से उनके राजस्व ग्राम की दूरी बहुत ज्यादा है, जिस वजह से सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी के विरोध में उन्होंने आज ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। देवनगर का मामला है। देवनगर ग्राम पंचायत में नए राजस्व गांव बने हैं, जिसमें पुरानी पंचायत को तोड़ के
नई ग्राम पंचायत केरला नगर बन रही है, उसमें जो नजदीकी गांव है वो है सूर्यनगर, उसका हिस्सा पूरा डाल दिया केरला नगर में। केरला नगर पंचायत बने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूरी बहुत है, 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा सूर्यनगर वासियों के लिए। इससे हम सरकार से आग्रह है कि नजदीक जो है उनको देवनगर में रखा जाए और सूर्यनगर का पूरा हिस्सा है वो देवनगर में रखा जाए। और दूसरे में एक शक्तिनगर बना है देवनगर का ही रासो गांव, उसको सौतपुरा में शामिल कर दिया। सौतपुरा शक्तिनगर ग्राम पंचायत खारीबेरी में है और उसमें शामिल कर दिया है। शक्तिनगर के लोग नहीं जाना चाहते सौतपुरा ग्राम पंचायत में, वही देवनगर में रहना चाहते हैं। ये पूरी हमारी तरफ से आपत्ति है। अगर यह आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो मांग पूरी नहीं है होती है तो कोर्ट में जाने के लिए तैयार है, ठीक है। और से भी नहीं हुआ अगर चुनाव का बहिष्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के चलते पूरे देश में आक्रोश है। वहीं जोधपुर के NIF ग्लोबल छात्रों ने भी आज इसको लेकर विरोध जताया। NIF ग्लोबल के छात्रों ने हाथों में तख्तियां लिए विरोध जताते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। NIF ग्लोबल जोधपुर के निदेशक नवीन मोहनोद ने बताया कि आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से पूरे देश में आक्रोश है। उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द आतंक का सफाया करते हुए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। पहलगांव पर पहल तो की है, पर ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दाव होगा, तो अबूत का आखिरी खेल होगा। किसी भी तरह से हमारे देश की सरकार और देश का हर नागरिक जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो आतंकवाद के खिलाफ है, उसको ये सबक देकर रहेंगे कि अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। देश का हर सच्चा नागरिक इस समय पहलगाम और पुलवामा और सारी चीजों का ध्यान रखते हुए इस बार सरकार से भी निवेदन करते हैं कि इस पर कड़ा प्रतिक्रिया अपनाएं। धन्यवाद। पंचायती राज दिवस के अवसर पर गुरुवार को जिला परिषद जोधपुर के VC रूम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने की, जिसमें नरेगा, पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने सभी कार्मिकों को स्वच्छता, हरियाली और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने कार्यालयों और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें, ताकि अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पृथ्वी को हरा भरा बनाने में योगदान दिया जा सके। पंचायती राज दिवस के मौके पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत नवाचार और उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। संभागीय प्रशासनिक परीक्षण समिति की बैठक संपन्न। संभागीय आयुक्त ने आक्षेपों के शीघ्र निस्तारण एवं जवाबदेही तय करने के दिए निर्देश। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत गुरुवार को जोधपुर दौरे पर रहे। मंत्री कुमावत ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। जोधपुर पुलिस ने तस्कर सोनाराम बिश्नोई उर्फ कर्नल को गिरफ्तार कर उसकी 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर ने पहलगाम आतंकी हमले की दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।